नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त पूनम नगर के फेज 3 परिसर में, जहां पर महानगर पालिका ने कोविड का एक अस्पताल बनाया है। ये जो अस्पताल बनाया है, सुनने में आ रहा है कि आज यहां पर 2 लोगों की मौत हुई है, जिसकी पुष्टि हम बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो मौत का मामला जो आज सामने आया है, उसको देखते हुए आसपास में जो इमारतों में जो रहने वाले जो लोग हैं, उनमें एक दहशत का माहौल छाया हुआ है, उनमें एक डर सा माहौल छाया हुआ है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के जो निवासी है क्या कहना है उनका, और वो किस तरह से इस अस्पताल को देखते हैं और क्या क्या उनके साथ में यहाँ पर बीत रहा है। सर, आपका नाम? मिलन सोलंकी। जी, क्या हुआ आज यहाँ पर? यहाँ पर 2 डेथ हुई और लेने आए थे यहाँ पे। अभी जो रूम उन लोग ने बनाया है ना, वो हमारा घर के एकदम सामने विंडो के। वो हमारे बच्चे भी इतने डरे हुए हैं ना कि पूरी रात कल सोए नहीं थे। हमने कंप्लेंट भी किया है, फ़ोटोज़ भी डाले डॉक्टर को कि ये दूर करो या बंद करो, इसको यहाँ से हटाओ। कि हमारी गाड़ी जैसे ही खुलता है ना हमारा विंडो सामने, वो क्लीन दिखता है। आप चाहो तो हमारा वीडियो भी है, फ़ोटोज़ भी है, सब चीज़ है। तो बहुत दिक्कत है, सब डरे हुए हैं बच्चे हमारे। हमने उसको ना बोला था कि यहाँ पे एक डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसलिए हमने ना बोला था उनको। तो दूसरी जगह एक्सचेंज करो, आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर दो इसको। वो कुछ जवाब नहीं दे रहे प्रशासन वाले कोई भी। और हमने ऑलरेडी कंप्लेन भी कर दिया है, गीता जी जैन को भी दे दिया है कंप्लेन लिख के आज सुबह ही हम लोग ने। उसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं है हमारे पास। तो जितना हो सके उतना दूर करो तो अच्छा है हमारे लिए। हमारे बच्चे इतने डरे हो कि रात को सोते भी नहीं है। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि इनके जो बच्चे हैं रात में सो भी नहीं पाते हैं। इनकी खिड़कियों से ही पेशेंट दिखाई देते हैं। इस तरह का नज़ारा भी है। और यहाँ के स्थानीय निवासी भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका। जी, क्या कहना है आपका? सर, आपका क्या नाम? मुकेश जैन बोल रहा हूँ मैं। और इस हॉस्पिटल के सराउंडिंग 3000 पब्लिक रहती होगी, और दीवार इतनी कनेक्टेड है, 4-5 मीटर का भी डिफरेंस नहीं चारों तरफ जो बिल्डिंगें हैं। तो इसके कारण जब अपन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो हॉस्पिटल का और बिल्डिंग का डिस्टेंस भी काफ़ी होना चाहिए। यहाँ पे आज लोकल जो पब्लिक रहती है वो सब डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। हम लोगों ने ट्राई किया लोगों से कांटेक्ट करने का, लेकिन अभी कुछ एक्शन हमको दिखता नहीं कि कुछ सपोर्ट मिलेगा या क्या होगा। और हॉस्पिटल डिक्लेयर करते समय किसी को बताया भी नहीं गया कि यहाँ पे कौन से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर का इंटरव्यू ट्विटर पे या फेसबुक पे मिला है, वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोरोना क्रिटिकल केसेस अटेंड किए जाएंगे। यहाँ पर क्रिटिकल केसेस कोरोना के जो है उनको अटेंड किया जाएगा, इस तरह से इन लोगों को बताया गया है। इनको ट्विटर से या सोशल मीडिया से जो है कि उनको जानकारी मिली थी। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका और किस तरह से माहौल में वो यहाँ पर रह रहे हैं। जी, आपका नाम? मीरा सोलंकी। हॉस्पिटल के बराबर सामने हमारी विंडो लग रही है, और मेरा बच्चा कल रात से इतना डर गया है कि वो पूरी रात मेरा हाथ पकड़ के बैठा है कि मम्मी मुझे डर लग रहा है, कुछ भी एक्शन लो, ये बंद करो आप यहाँ से। नहीं, आपने ये बंद करने के लिए प्रशासनिक जो अधिकारी है या यहाँ के जो नगर सेवक है, जो जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि, उनसे कभी बात की आपने? उनको बताया था? बताया है कि कुछ एक्शन लो इसके सामने, क्योंकि हमको सामने रहना है तो कुछ करना तो होगा ही। मेन हमारा कहना एक ही है कि ये जो एरिया है पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। आप अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का ये है कि ये हम लोग का बिल्डिंग है और ये हॉस्पिटल है। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे तो हार्डली 5-6 फुट का डिफरेंस है, ऐसा कुछ है। उसमें भी अगर टॉप फ्लोर पे जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा कम एरिया हो जाता है। अब इतने कम एरिया के अंदर आपका हॉस्पिटल है और उसको कोविड हॉस्पिटल अगर बना रहे, जो हम लोग को न्यूज़ आ रहा है फेसबुक पे और सब जगह पे जो वीडियोज़ है डॉक्टर्स के यहाँ पे वो उनके, तो वो हिसाब से देखने जाए तो हम लोग बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों के बीच में रखना है। तो ये कोविड हॉस्पिटल के बीच में अगर और रेसिडेंशियल एरियाज़ के अंदर अगर डिस्टेंस नहीं रख रहे तो हम लोग कैसे रहेंगे? हॉस्पिटल अगर एक्टिव है हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कोविड हॉस्पिटल इतने बड़े रेसिडेंशियल एरिया में रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। एक चीज़ है। और दूसरा सर, ये पूरे एरिया में अगर आप देखोगे, हमारा जो ये एरिया है यहाँ पे एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, एक भी नहीं है। उसके बीच में कोविड हॉस्पिटल आ गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज आज की तारीख में हम लोग को ऐसा कहा गया था कि यहाँ पे कोविड पेशेंट्स नहीं है, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है कि जो डेथ हो रहा है वो कोविड पेशेंट्स का हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। तो इसके लिए अगर हो सके तो इसको शिफ्ट करके कोई आइसोलेटेड प्लेस हो वहाँ पे आप करिए। यहाँ पे अगर नॉर्मल आपको कुछ करना है तो अलग चीज़ है, लेकिन आप कोविड को आइसोलेटेड जगह पे लेके जाइए प्लीज़। हाँ, हमको पता नहीं था। ये तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि यही तैयारी चल रही होगी। लेकिन जब 2 दिन पहले एम्बुलेंस देखा रात को 1-1:30 बजे, तो थोड़ा सा 2 पेशेंट आए तो डर सा लगा। इसके लिए फिर हमने सब सोसाइटी वालों ने जो जमा हुए हम लोग, और पुलिस स्टेशन भी गए थे कि उनको पता है कि नहीं, वो सब जानकारी के लिए। फिर कल इनफैक्ट बोले थे हम लोग आएंगे, और हम लोग की हॉस्पिटल वालों से बात भी हुई
सब डॉक्टर्स 2-3 बाहर आए थे और यहाँ की पब्लिक सब जमा हुई थी, तभी हमने उनसे इतना कहा। तो अभी हॉस्पिटल है तो हम मना नहीं कर सकते, वो बात ठीक है, लेकिन हमने कहा फिर सोसाइटी हमारे कॉम्प्लेक्स का सेफ्टी क्या, तो हमको कुछ तो सेफ्टी मेजर्स चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं हो सकता है, मतलब ऑलरेडी परमिशन है। तो फिर बोला कि हमने बोला कि यहाँ पे एंट्री यहाँ से नहीं देंगे आप पेशेंट्स को, हमारे अंदर के दूसरा जो गेट है आप यूज़ करिए। तो हमने वो भी पूछा था उनको कि जो पेशेंट आए उनको ऑलरेडी वो कोरोना है उनको या नहीं है, क्योंकि हमको जो एम्बुलेंस लेके आए थे ना, उसी ड्राइवर ने हमको बताया कि उसको 95% वो कोविड पेशेंट है करके। इसके लिए फिर हमने उस बेसिस पे हमने आवाज़ उठाई, डाउट के बेसिस पे, कंफर्म नहीं थे हम लोग। तो तभी डॉक्टर ने ऐसे बोला कि नहीं वो कोविड पेशेंट नहीं है। और तो फिर हमने पूछा कि आपने क्या क्वारंटाइन सेंटर बनाया है क्या, इसको हमको उतना जान कीजिए। तो बोले अगर यहाँ पे कोई पेशेंट पॉजिटिव आता है ना तो हम उनको यहाँ पे रखेंगे ही नहीं, वो यहाँ से हम दूसरी जगह भेज देंगे। और अचानक से जो कल सुबह 10 बजे बात हो रही है और आज 2 पेशेंट की डेथ हो गई कोविड से, तो अभी हम लोग में एक कॉम्प्लेक्स में बहुत डर सा हो गया है। कुछ हमारी प्रोटेक्शन के लिए अभी हॉस्पिटल हम मना भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें, अभी हमको भी समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़ें। हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में यहाँ के रहने वाले जो निवासी है, ये अगर लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते तो आज ये नौबत नहीं आती महानगर पालिका को कि जो रहवासी इलाकों में जो अस्पताल है उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर जो अब नए सिरे से जो पेशेंट पाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 15, 20, 25, 30 ऐसे बताई जा रही है, जो रोज़ाना दिन की तादाद बढ़ती जा रही है। बताया गया है कि ये लोग कहीं ना कहीं जाकर काम किया करते थे या फिर होम डिलीवरी किया करते थे। पिछले दिनों जो शराब की दुकानें खुली थी, उन शराब की दुकानों में जो कतारें थी उसमें भी काफ़ी सैकड़ों की तादाद में हमारे मीरा भाईंदर से लोगों ने जाकर शराबें खरीदी और वो लोग आज यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाता है कि अगर लोग मीरा भाईंदर शहर के पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करते तो आज इस तरह से नौबत नहीं आती। जिन 2 लोगों की आज इस अस्पताल में मौत हुई है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि इन्हें कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। मुंबई और वसई विरार पालघर परिसर में इन्हें कहीं पर भी एडमिट नहीं किया गया था, जिसके चलते इनकी हालत जब ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें यहाँ पर लाकर भर्ती किया गया था। लेकिन आज वो दोनों भी लोग कोरोना से लड़ नहीं पाए, कोरोना उन पर हावी हो गया और वो इस दुनिया से चले गए। आज जिस तरह से ये जो घटनाएं सामने आई हैं उसको देखते हुए ये पूरा मामला जो है कि समझ में आता है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से लोगों ने पालन नहीं किया और नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते इस तरह से रहवासी इलाकों में ये अस्पतालों के ज़रिए अब कोविड के जो मरीज़ हैं उनका इलाज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।